जो मुझे सबसे बुरी बात लगती है, कॉन्सेप्ट समझने की बजाय हम बस कंटिन्यूस आर्गुमेंट में विश्वास रख रहा पूरा सिस्टम। नहीं जी, मैं इस कमरे से बाहर जब जाऊंगा जब आप मुझे आज का अपना ई रक्त कोष का ये शेयर करोगे, ठीक, और ये आज के बाद इस हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट रहेगा हमेशा। आगे से मैं यही मांग नहीं, मैं जा ही नहीं रहा इस कमरे से बाहर, कह तो रहा हूँ ना। ई रक्त कोष दिखाओ। तो मेरे आगे अगर 5 नए मरीज खड़े हैं तो मैं तो आधा घंटा इंतजार मुझे करना पड़ गया ना। इसका क्या सॉल्यूशन किया जी हमने? तो इसके लिए मुझे चंडीगढ़ से यहाँ आना पड़ रहा है ये बात समझाने के लिए। डॉक्टर साहब, कल जब प्रेजेंटेशन लूंगा ना रोहतक में, तो काउंटर की डॉक्टर रंगा आज शाम को सोना नहीं है, ये सारे काम कल वहाँ फोटो के सहित लेके आने हैं। मतलब मेरे को दिखाओगे, करोगे तो आज ही अभी। ऐसा है आपने इनमें लाइट क्यों नहीं है बाथरूम में? कंप्लेंट आपकी है, सब कर देते कंप्लेंट बेसिस पे काम करते हैं, राउंड नहीं लेते हो कभी? ऐसा है सिस्टर जी, ये सारे जवाब देने पड़ेंगे आपने, मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब कर दिया था, हो जाएगा। पहले सुनिए डॉक्टर साहब, एक्सरे एंड लैब दे शुड बी 24/7। मुझे नहीं पता कैसे एडजस्टमेंट ड्यूटी है। इनके पास सैंपल नंबर है, क्या ब्लड बैंक एंट्री करेगा? क्या मतलब है? और वहाँ इंश्योर करवाइए, एक क्लास 4 की ड्यूटी लगाइए जो वहाँ से सैंपल लेके आएगा आपका ट्रॉमा सेंटर से, और वो यहाँ होंगे। डॉक्टर साहब 8 बजे तक, तो आज शाम को भी ड्यूटी लगेगी 8 बजे तक। इवनिंग में नहीं आते तो डोंट एंटरटेन देम। आज राइटिंग मेरे जाने से पहले आप ऑर्डर बनवाइए। लेट्स समझना नहीं डॉक्टर साहब, वैसे नहीं चलेगा। ठीक है, आई नो मेडिसिन का चलो एक अलग इशू है, सर्टेन मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल। ये सारी वीसी ऑनलाइन होनी है, तो आपका डॉक्टर गया कहाँ है? कॉल हिम। अगर वो आज में से मिलेगा नहीं ना तो डॉक्टर साहब एब्सेंट लगाऊंगा आप सब। तो फिर वीसी से क्यों नहीं करते? फोन करता नहीं करा? अगर प्रधानमंत्री का कहना भी नहीं मान रहा तो छोड़ दो यार। अननेसेसरी आर्गुमेंट करे जा रहे हो डॉक्टर साहब, मेरी सुनोगे? 74.5 किलो वो दिखाती है 74 किलो। कौन सी ठीक है? फैसला करो। 1 मिनट में 4 किलो बढ़ गया मेरा वजन यार। 140 120 बता रहे हो, मैं फिर चल कैसे रहूँ? ना ही आपने मुझे हार्ट के किसी लेवल पे बैठाया, ना ही मेरा हाथ आपने हार्ट के लेवल पे लाए। मैं कंटिन्यूसली आपसे बात कर रहा हूँ, आपने एक बार भी नहीं कहा कि कृपया आराम से बैठे बोले ना, ठीक है? बिल्कुल लूज आपने कफ लगा रखा था, तो बीपी मेरा ज़्यादा नहीं दिखेगा तो किसका ज़्यादा दिखेगा? कैलिब्रेशन ही नहीं होती। ब्रेस्ट फीडिंग कब कराई, इनिशिएशन कब करा, नोट्स दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ, कहाँ लिखा है? कितने आर्गुमेंट कर रहे हो? इस पे जैसे लिख रखा है मैंने मान लिया, इस पे नहीं लिख रखा है, इस पे नहीं लिख रखा, इसलिए ना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन एंट्री कब कराई है ब्रेस्ट फीडिंग की इनिशिएशन? गवर्नमेंट डिलीवरी विद इन 4 आवर, सिजेरियन सेक्शन विद इन 4 आवर। कहीं लिख रखा है कि बच्चा चोरी हो सकता है? कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी है। तो रात में आएगी भाई वो, और जब तुम सो रहे होगे तो तुम्हें उठा के बताएगी। तुम आज अभी जैम पे डालिए, या कोटेशन बेसिस पे पॉसिबल है, यस इट्स पॉसिबल, इतना अमाउंट नहीं है। ऐसा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लेबर रूम के लिए तो आज ही लगेगा। जहाँ जरूरत है उसी कंप्लेंट बॉक्स में चाबी नहीं है आपको। अगर एक भी तार लटकती मिली और बाहर मिली ना बिना बैटन के, तो घर भेज दूंगा। इस पे 112 अगर नहीं लिखा गया या इसको हटाया नहीं गया तो मुश्किल हो। तो क्यों नहीं यार 112? तो फिर वही तो कर, शटर पे तो लिखा हुआ है 160 ना। रंगा साहब की कम सुनना, ठीक है? अगर इनकी सुननी है तो तेरी तनख्वाह कट जाएगी। समझ में आ गई बात? कल शाम को मैं आऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं की सर्जरी करने का काम शुरू हो चुका है। पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मैदान में उतर चुके हैं। 7 जिलों में निरीक्षण के बाद वीरवार को स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव रेवाड़ी नागरिक अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर बेहद बारीकी से निरीक्षण किया गया। ट्रॉमा सेंटर, गायनी वार्ड से लेकर तमाम विभागों में जाकर डायरेक्टर साहब ने खुद प्रैक्टिकल भी किया। गायनी में जाकर खुद का वजन कराया तो उसमें भी असमानता पाई गई। हालांकि उन्होंने कहा कि यह कैलिब्रेशन का पार्ट है। वहीं ब्लड बैंक में
ई रक्त कोष को दुरुस्त करने के भी आदेश दिए। कई जगह पर तो ऐसा देखने को मिला कि कर्मचारी जवाब तक नहीं दे पाए। दैनिक साथी से खास बातचीत में डायरेक्टर एनएचएम डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश के सीएचसी, पीएचसी व नागरिक अस्पतालों में फील्ड विजिट कर डाटा जुटाया जा रहा है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोगों को यहाँ उपचार मिल रहा है। खामियां आम हैं, उनको ही दुरुस्त करने के लिए पूरे हरियाणा में डाटा जुटाया जा रहा है ताकि व्यवस्थाओं को पहले से भी बेहतर किया जा सके और लोगों को एक बेहतरीन उपचार मुहैया कराया जा सके। हालांकि डायरेक्टर सफाई, लाइट व साइनेज व्यवस्था पर जरूर नाराज नजर आए, इसको दुरुस्त करने के भी आदेश दिए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर अशोक रंगा, डॉक्टर धर्मेंद्र व डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सहित अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। देखिए, एनएचएम की तरफ से न केवल मैं डायरेक्टर के तौर पे बल्कि मेरे डिप्टी डायरेक्टर्स और साथ में प्रोग्राम ऑफिसर और कंसल्टेंट्स सारे हरियाणा के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में इससे पहले हम 7 जिलों का दौरा कर चुके हैं और अब इस वीक के दौरान हम 5 जिलों का दौरा कर रहे हैं और कल रोहतक में इन सभी की प्रेजेंटेशन करी जाएगी। ये एक जिसको कहना चाहिए फील्ड विजिट्स हैं और बेसिक पर्पस जो इन फील्ड विजिट्स का ये है कि हमारे यहाँ पर जो भी मैं कहूँ अगर जो फील्ड में स्टाफ को जो अवेयर करना, जो प्रोग्राम्स हैं उनसे लेके जो खामियां और कमियां हैं, क्योंकि डेफिनेटली खामियां और कमियां कभी भी पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकती, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए हैंड होल्डिंग यानी उनको फील्ड में जाके हम बताना चाह रहे हैं कि आप इन चीज़ों में सुधार करें ताकि हमारी सर्विसेज में और आम जनता में उनको बेनिफिट मिले और आम जनता में सर्विसेज के प्रति भरोसा रहे। तो इस कड़ी में हम जो हैं सभी सिविल हॉस्पिटल्स के साथ साथ पीएचसी, सीएचसी हम चिन्हित करके एक विजिट करते हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की प्रेजेंटेशन बनाई जाती है और फिर उनको बताया जाता है कि आपकी ये कमियां या खामियां हैं, आप इनको दूर करें और अगर कोई हमारी जरूरत है, चाहे बजट से रिलेटेड जरूरत हो या कोई स्टाफिंग नॉर्म्स की या रेशनलाइजेशन करनी है या स्टाफ को आगे बढ़ाना है या रिक्रूटमेंट के लिए हमने परमिशन देनी है, तो ये एक एक्सरसाइज हम लगातार कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च से पहले 22 के 22 जिलों में इस किस्म का हम प्रयास करेंगे और दौरा करने जा रहे हैं। तो सुबह से हर डिपार्टमेंट में आप एक 1-to-1 डिपार्टमेंट जा रहे हैं, क्या क्या कमियां मिली? देखिए, मैंने यही बताया, ये क्वेश्चन सिर्फ कमियां बताने या गिनाने के लिए नहीं आए हैं। कमियां या खामियां, क्योंकि देखिए एक अगर हॉस्पिटल आपका फंक्शनल है और अगर आपके यहाँ आपने खुद देखा होगा, आप ऑलमोस्ट सारे राउंड में मेरे साथ थे, तो हॉस्पिटल आपका फुल है तो दैट मीन्स हॉस्पिटल आपका फंक्शनल है, सर्विसेज दी जा रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, लोग आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पहले भी बोला कि ऑफकोर्स कमियां या खामियां रहेंगी और उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए, उन्हीं को सिखाने के लिए हैंड होल्डिंग का पर्पस और मतलब ही यही है कि हम इनको पर्पस जो है कि ये सिखाना है कि आपको ये कमियां हैं या कोई अवेयरनेस नहीं होती। जैसे अभी कोई स्टाफ अगर चेंज होके आता है तो वो अपने वहाँ से अगर किसी से अच्छी चीज़ सीख के आया तो वो यहाँ आके उनको सिखाए ताकि बाकी लोगों में वही चीज़ कल्टीवेट हो सके। बाकी आने वाले दिनों में आज हमने जो स्पष्ट दिशा निर्देश जो मैं सीएमओ साहब के साथ और पीएमओ जो डॉक्टर उनके साथ बात जो हमने की है कि सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल की लाइट की व्यवस्था जो है उसको सुधार करने की जरूरत है, सफाई व्यवस्था पे ध्यान देने की जरूरत है। साइनेजेस पूरे हॉस्पिटल में बहुत क्लियर कट साइनेजेस होने चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब आप कभी आएँ तो आपको दूर से दिखे कि ये ब्लड बैंक है या ब्लड सेंटर है आपका। ऐसा ना लगे कि आपको इल्यूमिनेटेड बोर्ड्स होने चाहिए आपकी, चाहे इमरजेंसी में हो चाहे ट्रॉमा सेंटर में हो, उस पर भी इल्यूमिनेटेड बोर्ड के लिए मैंने कहा। सेम अगर आपके हॉस्पिटल के जो वार्ड्स हैं उनमें भी इल्यूमिनेटेड बोर्ड के लिए मैंने बोला है, ब्लड सेंटर्स पर्टिकुलरली वहाँ भी इल्यूमिनेटेड बोर्ड के लिए बोला। 112 की जो ब्रांडिंग है उसको रिवाइज करने के लिए कहा है, ना केवल उसको रिवाइज करा जाए बल्कि वो भी इल्यूमिनेटेड हो। और इसके अलावा पर्टिकुलरली गायनी वार्ड में जो है अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा, ताकि वहाँ पर कोई जिसको यूजुअली जैसे मैंने वहाँ जिक्र किया था आपके सामने, कोई अगर दुर्घटना या कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो उस वक्त उसको इजीली कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो सारी की सारी टीमें हैं हमारी वो फील्ड में भी गई हुई हैं, ना केवल हम एम्बुलेंसेस भी चेक कर रहे हैं, पीएचसी सीएचसी भी चेक कर रहे हैं। हम एम्बुलेंस में जो 112 का जो है जब से ये स्टार्ट किया है नवंबर से हमने पूरे जैसे हरियाणा में लॉन्च किया हुआ, तो अब हम उनका रिस्पांस टाइम देख रहे हैं। इससे पहले तो सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद में चल रहा था, लेकिन अब 112 कंप्लीट हरियाणा में लॉन्च हुआ है। तो यूजुअल हमारी प्रयास यही रहेगा कि एम्बुलेंस
112 के थ्रू लोगों को विद इन एक शेड्यूल टाइम पीरियड में, इनिशियली हम 15 मिनट तक चाहेंगे, लेकिन आइडियल टाइम पीरियड जो है वो 9 मिनट या उससे नीचे हम करने का प्रयास करेंगे। तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। सभी एम्बुलेंसेज की MDT डिवाइस जो होता है उसको भी चेक किया जाएगा ताकि रिस्पॉन्स टाइम और टोटल पता चल सके जिले का। तो इन सभी चीज़ों पे हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे MCH सर्विसेज हो, सभी पे स्टाफ को अवेयर करने की कोशिश करी जाएगी। और कल रोहतक में सभी 5 जिलों की प्रेजेंटेशन की जाएगी। जो हमारी फील्ड में विजिट जो 16 सदस्यीय बाकी अन्य मेंबर जो हैं टीम के, वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। जो भी अच्छाई या कमी, जो आप बार बार कमियां बोल रहे हैं, तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी कहीं पर, वो सब प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएंगी। और वो दोनों चीज़ों का अगर कुछ अच्छा होगा तो उनको वहाँ सराहा भी जाएगा, और कमियां होंगी तो उनको दूर करने के लिए उनको बताया जाएगा कि कैसे दूर करी जानी। तो 5 जिलों की प्रेजेंटेशन कल रोहतक में की जाएगी, जहाँ पे सभी सिविल सर्जन्स, उनके साथ उनके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स और डिप्टी CMO और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और PMO हॉस्पिटल्स के, उनकी प्रेजेंस में, और जहाँ जहाँ फील्ड विजिट की जाएगी, जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारी डिप्टी डायरेक्टर्स या हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स और कंसल्टेंट फील्ड विजिट्स करेंगे, उन सभी के इंचार्जेस को भी बुलाया जाएगा ताकि ये अच्छाई और कमियां उनको उनके सामने प्रस्तुत की जा सके। हॉस्पिटल में छोटी-छोटी कमियां, गायनी वार्ड में आप BP की मशीन खराब, वेट की मशीन खराब। नहीं, देखिए वो खराब नहीं है, इशू कैलिब्राइजेशन का है। मैंने आपको बताया कुछ स्टाफ को जो है ट्रेनिंग की जरूरत है, डेफिनेटली वो मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन उनको कहीं किसी किस्म की कैलिब्रेशन का इशू है या कोई वो सब चीज़ें, इसीलिए मैंने आपको बताया वो सारी मशीनों की कोई एज सच ये नहीं है कि आउट ऑफ द रेंज या कुछ वो है। डेफिनेटली आउट ऑफ रेंज का मतलब यही होता है कि चाहे आपका 1 किलो का भी डिफरेंस हो, चाहे आधा kg का भी डिफरेंस हो, उसी के लिए कैलिब्रेशन, यही आपको सिखाना। उनको लग रहा है ना कि ये नॉर्मल है, तो आज हमने उनको यही बताया कि आपको इसको ईयरली कैलिब्राइजेशन करानी जरूरी है ताकि आपको पता चल सके। इसका एक तरीका होता है, वो हम कल इनको जब मीटिंग ली जाएगी तो उसमें सिखाया जाएगा। जैसे भी आम भाषा में अगर मैं बात करूं आपको, जैसे हमने भी 2 मशीनों को कंपेयर करके देख लो, तो ये बेहतर ये होगा कि अगर एक तीसरी मशीन मंगाया जाए और उनमें से दोनों में से जिसमें से 2 मशीनों में एक वजन दिखेगा, तो दैट मीन्स वो तीसरी मशीन खराब है या फिर वहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसको ठीक कराने की जरूरत है। और वो 2 मशीनें आपकी स्टैंडर्ड मशीन होगी जो कैलिब्राइजेशन के काम आती है। ये होते हैं तरीके। तो ये चीज़ें क्वालिटी से रिलेटेड हैंड होल्डिंग करना बहुत आवश्यक है। और जैसा आपने बताया, हमने देखा कि ब्लड बैंक में भी बहुत सारे हमने कोशिश करी कि स्टॉक पोजीशन और वो सुधार करने की। तो ये एक प्रयास, चीज़ें हासिल नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम। कुछ एक ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने CMO साहब से एक बात करी है, और आने वाले दिनों में कोशिश ये करेंगे, यदि मोर्चुरी की अगर कंडामिनेशन वाला इशू अगर आता है तो नेक्स्ट टाइम, अगर जब तक हॉस्पिटल बनने में टाइम लगेगा, अगर ऐसा होता है तो मोर्चुरी हम प्रयास करेंगे कि इमरजेंसी के साथ बनाई जाए, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे जो केसेस जो हैं डेड बॉडीज़ या पोस्टमार्टम से रिलेटेड वो इमरजेंसी एरिया में रहते हैं। तो इसलिए अगला प्रयास हमारा यही रहेगा कि इमीडिएट प्रयास जो है वो यही रहेगा कि मोर्चुरी यहाँ पर शिफ्ट की जाए। सर, हॉस्पिटल में दवाइयों की सबसे बड़ी कमी, OPD में 3 दवाई डॉक्टर साहब लिखते हैं, तो एक मिलती है 2 बार से, वो मतलब पहले से चलती आ रही है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस पे क्या नहीं, अभी तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अब तो मेडिसिन की संख्या जो है वो पहले के मुकाबले ठीक है, क्योंकि HMCL से भी प्रोक्योरमेंट हुई है। और डेफिनेटली इसका एक सोल्यूशन ये है, अगर इन केस ऐसा भी अगर होता है तो जेनरिक मेडिसिन लिखने के लिए कहा जाएगा सभी डॉक्टरों को। आज दिशा निर्देश भी देंगे और कल मीटिंग में भी बताएंगे। और जन औषधि केंद्र हमारे पास है, तो वहाँ से आपको नॉमिनल रेट्स में मेडिसिन मिल सकती हैं, तो उसमें इतना इशू अब नहीं आना चाहिए। सर, एक नए बिल्डिंग का ना जो हमारे यहाँ पे बननी है गोकलगढ़ में, उसका थोड़ा सा देखिए, वो मुझे CMO साहब ने बताया है, वो एक इशू है। इसको हम ये हेडक्वार्टर लेवल का है, इसको हम ऊपर भेजेंगे तब इसका सॉल्यूशन।